आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी और नेहरू जी आजादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम देश की आजादी के लिए लड़ेंगे। क्या कहा? हम देश की आजादी के लिए लड़ेंगे। फ्रीडम ऑफ द कंट्री, अंग्रेजी में कहा फ्रीडम ऑफ द कंट्री, देश की आजादी के लिए लड़ेंगे। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा हम देश में रहने वाले लोगों की आजादी के लिए लड़ेंगे। समझ लो, मैं आपको बहुत समझदारी की बात समझा रहा हूं। दो बातें हैं। गांधी नेहरू ने कहा कि हम देश की आजादी के लिए लड़ेंगे, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा हम देश में रहने वाले लोगों की आजादी के लिए लड़ेंगे। फर्क समझने की जरूरत है। आपकी लड़ाई के लिए कहा था, आपकी आजादी के लिए कहा था। 15 अगस्त 47 को देश आजाद हो गया। जब देश आजाद हो गया तो आप लोग कभी कभी पुलिस चौकी में एफआईआर दाखिल करने के लिए जाते हो, तो आपका एफआईआर भी पुलिस चौकी का इंचार्ज नोंद नहीं लेता है। एफआईआर नोंद नहीं लेता। अरे अगर एफआईआर नोंद नहीं लेता है तो देश आजाद हो गया होगा, मगर देश की प्रजा आजाद नहीं हुई, ये बात साबित होती है। अरे जो क्लास 3 पोस्ट का आदमी है, इंस्पेक्टर, क्लास 3 पोस्ट का, संविधान ने अधिकार दिया, वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये संवैधानिक अधिकार है, एफआईआर नोंद होना चाहिए। मगर एक अदना सा इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज आपका एफआईआर नोंद नहीं करता, तो सिद्ध होता है देश तो आजाद हो गया, देश में रहने वाले लोग आजाद नहीं हुए। तो ये एक बात तो आप लोगों को समझदारी की समझनी है। दूसरी बात, बाबा साहब आम्बेडकर ने गांधी नेहरू को कहा, अंग्रेजों को कहा, देश तो आजाद हो गया, मेरे लोगों के आजादी का क्या? मेरे लोगों के आजादी का क्या? उन्होंने कहा अंग्रेजों को, आप लोगों को तब तक भारत छोड़कर नहीं जाना चाहिए जब तक भारत में संविधान लागू नहीं होता। नहीं तो तुम अगर चले गए तो नेहरू गांधी देश में मनुस्मृति का कानून लागू कर देंगे। इसलिए आप लोगों को, अंग्रेजों को कहा कि संविधान लागू करने के बाद ही आपको जाना होगा। और संविधान सभा का चुनाव हुआ 46 में, और बाबा साहब आम्बेडकर बंगाल से चुनकर आए, संविधान सभा में गए, उनके ऊपर संविधान लिखने की जिम्मेदारी लगाई, तो उन्होंने 395 आर्टिकल का संविधान लिखा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। लागू करने के बाद प्रजा को, जनता को, लोगों को संविधान ने अधिकार दिए। संविधान ने लोगों को अधिकार दिए। जब संविधान ने लोगों को अधिकार दिए हमारे, तब हमारे लोग आजाद हो। 15 अगस्त से हमारे लोग आजाद नहीं हुए। आजादी से हमारे लोग आजाद नहीं हुए। संविधान ने जब अधिकार दिए तब हमारे लोग आजाद हुए। मैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट की बात करता हूं। आर्टिकल 19 में बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि हमारे लोगों को बोलने की आजादी नहीं होगी। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा संविधान में कि हमारे लोगों को भी बोलने की पूरी पूरी आजादी होगी, लिखा। और उस आजादी के तहत आज
मैं गरज के बोल रहा हूं तो संविधान ने जो मुझे आजादी दी, हमारे लोगों को आजादी दी, इस वजह से मैं यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं। ये तो हमारे लोग बोला नहीं करते थे, उन पर बोलने पर पाबंदी हुआ करती थी। ये अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने आप लोगों को दिया, सारे देश के लोगों को दिया। और मनुस्मृति में लिखा था जिसकी जो जाति है वही धंधा करेगी। बाबा साहब ने लिखा जो योग्यता होगी वो करेगा, जो योग्यता हो। कोई जरूरी नहीं कि चमार जो है वो केवल चमड़े का ही काम करेगा। नहीं, चमार भी मुख्यमंत्री हो सकता है, पासी भी मुख्यमंत्री हो सकता है। प्रधानमंत्री किसान केवल हल ही चलाएगा नहीं, प्रधानमंत्री भी हो सकता है। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में लिखा और इस तरह से हमारे लोगों को अधिकार मिले। तो कुछ समझदारी की बात आपके भेजे में आ रही कि नहीं आ रही? 1 किलो घी देंगे, कोई समझदारी है इसमें? कोई सीखने वाली बात है? जो बता रहा हूं मैं, इसमें तो कोई बात सीखने वाली, कोई बात समझने वाली है। 108 साल का संघर्ष किया हमारे महापुरुषों ने और तब जाकर ये 3000 साल की गुलामी खत्म हुई। ये गुलामी कहां से शुरू हुई जानते हो? इस सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हमारा पुरखा, मूल निवासियों का पुरखा। मौर्य जाति का नहीं, आप बोलेंगे मौर्य जाति, नहीं, ये मूल निवासियों का पुरखा। 7000 जातियां उस समय नहीं थी, मूल निवासियों का पुरखा था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। उसके खानदान का आखिरी राजा सम्राट बृहद्रथ मौर्य, पाटलिपुत्र में पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या की। बच्चा था, आमने सामने आकर ब्राह्मण ने लड़ाई नहीं की, बच्चा था उसको मारा। और हमारे मूल निवासियों का साम्राज्य जानते हो कहां तक फैला था? मौर्य साम्राज्य का भारत का नक्शा पता है, देखा है आप लोगों ने? अफगानिस्तान तक भारत था, देख लेना अभी भी, अफगानिस्तान तक भारत था। और जब नेहरू प्रधानमंत्री बना तो नेहरू ने ये छोटा भारत बनाया है। समझ में आया कुछ? हमारे पुरखों ने अफगानिस्तान तक हमारी भारत की सीमा थी, रशिया के बॉर्डर को लगे हुए। इतना विशाल भारत था। इधर ब्रह्मदेश था, इधर केरला था, इतना विशाल भारत था। नेहरू ने एक छोटा कर दिया। जब देश का कोई हिस्सा किसी को दे दिया जाता है या कोई कब्जा कर लेता है तो बहुत बार उस पर देशद्रोह का आरोप चढ़ता है, लगता है। तो इन लोगों ने देश का नक्शा छोटा करने के लिए देशद्रोह करने का काम किया। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।